Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing well. Up to last video, we have studied everything about DNA, about its salient feature, about its discovery, and also packaging of DNA. Now in this video, I am going to discuss some experiments which proves that DNA is a genetic material. So let us start the class. So students, today we are going to study about some experiments which were carried out to know that which material was acting or working as genetic material. After discoveries, even after discoveries of various scientists like Mendel, Mischer, Morgan, in 1928, scientists were not clear about the material which working as genetic material. Even they were not aware that DNA works as genetic material. But at that time, they knew that there was something which is getting transferred from one generation to next, means one organism to another organism. So in this reference, the first experiment was carried out by Frederick Griffith in 1928, which was called as Griffith's experiment or also called as transformation experiments. And this Griffith experiment is a great evidence in establishing the nature of genetic material. ये एक तरह का बहुत ही बड़ा बेस कह सकते हैं आप, एक एविडेंस था जो फ्यूचर में जेनेटिक मटेरियल का जो एग्जैक्ट नेचर है वो इस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल हुआ. तो ग्रिफिथ्स ने एक्सपेरिमेंट जो किया उन्होंने दो चीज़ें ली. द फर्स्ट, ही टुक a bacteria which used to cause pneumonia, means he took a strain of bacteria Streptococcus pneumonia जो न्यूमोनिया कॉज कर सकते थे. और दूसरी चीज़ उन्होंने लिया माउस. तो ये बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो न्यूमोनिया कॉज कर रहा था. अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के स्ट्रेन से बैक्टीरिया के उन्होंने दो स्ट्रेन्स लिए थे, एक S3 स्ट्रेन और एक R2 स्ट्रेन. ये S3 स्ट्रेन जो है इट वॉज अ स्मूथ स्ट्रेन, मीन्स ये स्मूथ थे, आउटर लेयर इनका स्मूथ था, मीन्स ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थी. ऐसे बैक्टीरिया थे जिनके ऊपर कैप्सूल था म्यूकस लेयर का और इसके वजह से ये स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज बना रहे थे, मीन्स ये स्मूथ और शाइनी थे बाहर से. तो ये जो स्ट्रेन थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरियम के, वो स्मूथ स्ट्रेन्स कहला रहे थे, वो बिल्कुल स्मूथ थे. और ये स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो थे वो वायरुलेंट थे, मीन्स दे कैन कॉज निमोनिया. स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया मीन्स वो स्मूथ दिख रहे थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल, और ये वाले जो स्ट्रेन थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के, ये निमोनिया कॉज कर सकते थे. और दूसरी जो स्ट्रेन ली उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की, वो थी R2 स्ट्रेन, और इसे आप कह सकते हैं रफ स्ट्रेन. जो रफ स्ट्रेन था इट वाज नॉन कैप्सुलेटेड, जिसकी वजह से वो रफ अपीयरेंस होती थी, उसकी रफ कॉलोनीज बनती थी. एंड दी रफ स्ट्रेन, दिस R स्ट्रेन वाज नॉन वायरुलेंट, मीन्स ये R स्ट्रेन जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का था ये न्यूमोनिया कॉज नहीं कर सकता था. तो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया है और इसी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के दो टाइप्स हैं जिसे हम दो स्ट्रेन्स कह रहे हैं, एक स्मूथ स्ट्रेन और एक रफ स्ट्रेन. तो जो स्मूथ स्ट्रेन वाला टाइप है वो निमोनिया कॉज कर सकता है और जो रफ स्ट्रेन वाला टाइप है वो निमोनिया कॉज नहीं करता. ओके, अब उन्होंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट. तो पहले उन्होंने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन लिया उस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, एंड ही इंजेक्टेड दैट बैक्टीरिया इन माउस. उन्होंने माउस में उस बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया. ही ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम डेज, जो माउस था उसे निमोनिया हुआ एंड दैट माउस डाइड. और उसकी टिश्यूज़ को जब उन्होंने एग्जामिन किया, उस डेड माउस के टिश्यूज़ निकाले और उसे जब एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि उसके टिश्यूज़ में वो जो स्मूथ स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के, वो स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया उन्हें इस डेड माउस के टिश्यूज़ में मिले. तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बाद उन्होंने रफ स्ट्रेन लिया
दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रफ स्ट्रेन टाइप था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का, वो लिया एंड ही इंजेक्टेड दैट आर स्ट्रेन इनटू द अनदर माउस। तो उन्होंने देखा कि वो जो माउस है उसे कुछ दिन के बाद उसे निमोनिया नहीं हुआ, ओके, वो अलाइव रहा, हेल्दी रहा। बट उसकी टिश्यूज़ को जब उन्होंने थोड़ी सी टिश्यूज़ निकाल कर जब उसका एग्जामिन किया तो ही फाउंड कि उसके टिश्यूज़ में आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, बट ये आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की वजह से उसे निमोनिया नहीं हुआ। तो इससे पहली चीज़ तो उन्होंने ये कंक्लूड की कि जो स्मूथ स्ट्रेन वाला है वो निमोनिया कॉज कर सकता है, और जो आर स्ट्रेन वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है वो निमोनिया कॉज नहीं करता। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो यहाँ पर भी उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन ही लिया, बट अब ये स्मूथ स्ट्रेन को माउस में इंजेक्ट करने के पहले ही हीटेड दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का जो सैंपल उनके पास था उस स्मूथ स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया के सैंपल को उन्होंने हीट किया, और उस हीट करने के बाद जो स्मूथ स्ट्रेन का बैक्टीरिया का सैंपल को उन्होंने जिसे हीट किया था उसे उन्होंने तीसरे माउस में इंजेक्ट किया। तो यहाँ भी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो माउस है इट रिमेन हेल्दी, उसे निमोनिया नहीं हुआ। और जब इसके में से इस माउस के जो टिश्यूज़ को उन्होंने एग्जामिन किया तो उन्होंने देखा कि इस माउस में किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेन नहीं मिला बैक्टीरिया का। स्मूथ स्ट्रेन जो बैक्टीरिया उन्होंने इंजेक्ट किया था हीट करने के बाद उस स्ट्रेन को, वो स्मूथ स्ट्रेन उस माउस के टिश्यूज़ में नहीं था, राइट। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर स्मूथ स्ट्रेन जो निमोनिया कॉज करता है उसे हीट करें तो उससे हम किल कर सकते हैं, जिसके वजह से जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का वो निमोनिया कॉज नहीं कर पाता, उसकी निमोनिया कॉज करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट से उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन किए कि स्मूथ स्ट्रेन कॉज कर सकता है निमोनिया, रफ स्ट्रेन कॉज नहीं करता, लेकिन स्मूथ स्ट्रेन को जब हीट करें तो इट गेट किल्ड, और इसकी जो है इन्फेक्शन करने की या निमोनिया कॉज करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद उन्होंने एक नई चीज़ की। उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4th माउस में जो बैक्टीरिया डाला तो वो मिक्सचर डाला। उन्होंने क्या किया, लिविंग जो आर स्ट्रेन थे बैक्टीरिया के, जो आर रफ वाले स्ट्रेन बैक्टीरिया के थे उन्हें लिया, और जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन थे, मीन्स हीट किल्ड स्मूथ वाला स्ट्रेन और लिविंग आर स्ट्रेन उस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का, उन्होंने इन दोनों को मिक्स किया, स्मूथ वाले को हीट किल करके और रफ वाले को जो है लिविंग जिंदा लेकर, उसे हीट नहीं किया, दोनों को मिक्स किया। और वो मिक्स्ड सैंपल व्हेन ही इंजेक्टेड दैट मिक्स सैंपल इन द 4th mouse, then after some days he found that mouse was dead due to pneumonia। और उसकी टिश्यू को जब ग्रिफिथ ने एग्जामिन किया तो ही फाउंड कि उसकी टिश्यूज़ में कुछ आर स्ट्रेन बैक्टीरियाज है और कुछ एस स्ट्रेन बैक्टीरियाज, जबकि इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये देखा कि हीट करने के बाद जो स्मूथ वाले स्ट्रेन बैक्टीरिया हैं, स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया वो किल्ड हो जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो मतलब, और जब उसे हम इंजेक्ट करते हैं माउस के अंदर तो माउस में के जो टिश्यूज़ हैं उसमें किसी भी तरह का स्मूथ जो स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो नहीं मिलता। बट उन्होंने अब इस एक्सपेरिमेंट में एक नई चीज़ ये देखी कि जब स्मूथ स्ट्रेन वाला हीट किल डाला था और लिविंग आर सेल्स डाले थे रफ स्ट्रेन, तो इसके टिश्यूज़ में सिर्फ रफ स्ट्रेन वाले ही मिलने चाहिए थे बैक्टीरिया, और इस माउस को किसी भी तरह का कोई भी डिजीज़ नहीं होना चाहिए था। मीन्स इस माउस में जब हीट किल्ड स्ट्रेन गया स्मूथ वाला और रफ स्ट्रेन गया, दैट मीन्स कि इस माउस को निमोनिया नहीं होना चाहिए था, बट इस माउस को निमोनिया हुआ। यहाँ पर इस केस में माउस को निमोनिया हुआ, इवन दो 2 that type of strain were injected
जो कि निमोनिया कॉज नहीं कर सकते थे। रफ वाला भी नहीं कर सकता था और हीट किल्ड जो स्मूथ स्ट्रेन था वो भी निमोनिया कॉज नहीं कर सकता था। फिर भी इस माउस को निमोनिया हुआ और उसके टिश्यूज़ में से सरप्राइजिंगली स्मूथ वाली कॉलोनीज़ भी मिली। तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। अकॉर्डिंग टू हिम, जो ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया इन सारे एक्सपेरिमेंट से कि कुछ ऐसी चीज़ थी जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में थी जिसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, कन्वर्ट किया। मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गया आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में खुद तो इन्फेक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, पर उसके सेल्स में कुछ ऐसा था जो कि आर स्ट्रेन के अंदर गया और जो आर रफ स्ट्रेन जो है वो कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया आर फॉर्म से एस फॉर्म में। मीन्स रफ से स्मूथ में ट्रांसफॉर्म हुआ या कन्वर्ट हुआ। और ये जो भी मटेरियल था जो कि ऐसे स्ट्रेन से, हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन से रफ स्ट्रेन में गया और उसे ट्रांसफॉर्म किया, उसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। ओके, क्योंकि ये एक स्ट्रेन, एक रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। उसे ग्रिफिथ ने क्या किया, कहा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कोई ऐसा मटेरियल था जिसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जो कि ऐसे स्ट्रेन से, हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन से रफ स्ट्रेन में एंटर हुआ और उस रफ स्ट्रेन को स्मूथ में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से माउस में जो है क्या हुआ, उसमें निमोनिया डिजीज़ हुआ। तो लास्टली उन्होंने यही कहा कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया, दैट मस्ट बी अ जेनेटिक मटेरियल। वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो जेनेटिक मटेरियल ही होगा। हाउएवर, ये तो उन्होंने बता दिया कि वो जेनेटिक मटेरियल था, बट जो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है उसका बायोकेमिकल नेचर उस वक्त वो नहीं बता पाए। मीन्स वो ये नहीं बता पाए कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है। ओनली दिस एक्सपेरिमेंट टोल्ड दैट और established that there is a genetic material which used to get transferred from one bacteria to the another type of bacteria and converting the bacteria into another type. Okay, now we will see the another experiment, an important experiment which decided the biochemical nature of transforming principle. मीन्स ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो जेनेटिक मटेरियल की बात की थी, उसका केमिकल नेचर क्या है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, इस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट से पता चला। मीन्स अ एक्सपेरिमेंट फॉर द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एंड दिस experiment was carried out by 3 scientists, that is Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy in 1933 to 44। मीन्स पूरे 10 साल इन 3 साइंटिस्ट ने पता लगाया एग्जैक्टली कि जो जेनेटिक मटेरियल या फिर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसकी बात ग्रिफिथ ने की थी उसका एग्जैक्ट नेचर क्या है। बट इनके पहले, इनके वर्क के पहले जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था या जेनेटिक मटेरियल जो था, इट वाज थॉट टू बी प्रोटीन। सबको ये लगता था कि ये प्रोटीन है। मीन्स जेनेटिक मटेरियल की तरह जो है वो प्रोटीन काम कर रहा है। अब ये जो सोच थी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, इसे एवरी, मैकलॉयड और मैककार्टी ने गलत प्रूफ किया। उनका एक एक्सपेरिमेंट था। देखिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया एग्जैक्टली। उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे, हीट किल्ड, याद ध्यान दें, हीट किल्ड स्मूथ जो बैक्टीरिया थे, स्मूथ स्ट्रेन या एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, उसे उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में उसका एक सॉल्यूशन लिया, मीन्स इनोक्यूलम लिया। उसमें से जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे उसमें से उन्होंने लिपिड और शुगर जो है उनके सेल्स का निकाल दिया। अब जो हीट किल्ड स्मूथ सेल्स वाले जो बैक्टीरिया हैं, स्मूथ बैक्टीरिया, उनकी 3 चीज़ें इन टेस्ट ट्यूब में है, दैट इज़ प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। अब जो एवरी, मैकलॉयड और मैककार्टी हैं
उन्होंने ये देखा कि प्रोटीन आरएनए और डीएनए में से एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल की तरह, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की तरह कौन सा मॉलिक्यूल काम कर रहा है, आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में अब वहाँ पर क्या है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। अब इस सॉल्यूशन को उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड किया। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, ऐड किया एक एंजाइम, प्रोटीनेज एंजाइम, जिसकी वजह से इस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट प्रोटीन्स जो थे वो डिग्रेड हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। मीन्स जो प्रोटीन का फंक्शन है अब वो उसमें नहीं हो सकता। तो जो फंक्शनल 2 चीज़ें हैं वो क्या रह गई, फर्स्ट में आरएनए और डीएनए, प्रोटीन अब इसमें से डिस्ट्रॉय हो गया। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, एक एंजाइम डाला आरएनएज। ये आरएनएज एंजाइम क्या करता है, आरएनए को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस वाले टेस्ट ट्यूब में जब उन्होंने आरएनएज एंजाइम डाला तो अब यहाँ इस सेकेंड टेस्ट ट्यूब में आरएनए डिस्ट्रॉय हुआ। अब आरएनए किसी भी तरह का कोई फंक्शन नहीं कर सकता। तो सेकेंड टेस्ट ट्यूब में जो फंक्शनल 2 चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, प्रोटीन और डीएनए। पहले वाले में क्या था, क्या बचा हुआ था प्रोटीनेज एंजाइम के ऐड करने के बाद, आरएनए और डीएनए। और सेकेंड वाले में क्या रह जाएगा, आरएनएज एंजाइम मिक्स करने के बाद प्रोटीन और डीएनए फंक्शनल रह जाएंगे। और थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में उन्होंने एंजाइम डाला डीएनएज। डीएनएज क्या करता है, डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। इट डिस्ट्रॉयज और डिग्रेड्स डीएनए, जिसकी वजह से जो डीएनए का फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर फंक्शनल, थर्ड टेस्ट ट्यूब में अब क्या रह गए, डीएनए तो नॉन फंक्शनल हुआ, यानी इस टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है फंक्शनल प्रोटीन और आरएनए। सो फर्स्ट वाले में प्रेजेंट है फंक्शनल आरएनए डीएनए, सेकेंड वाले में प्रोटीन एंड डीएनए, और थर्ड वाले में प्रोटीन और आरएनए। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, 3 फ्लास्क लिए जिसमें उन्होंने जो रफ स्ट्रेन था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का उसे ग्रो किया। इस तीनों फ्लास्क में उन्होंने ग्रो किया। एज यू नो कि आर स्ट्रेन जो है वो निमोनिया कॉज नहीं करता। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये पहले वाले फ्लास्क में उन्होंने कुछ सॉल्यूशन ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब से इस पहले वाले फ्लास्क में डाला, दूसरे वाले फ्लास्क में उन्होंने दूसरे टेस्ट ट्यूब से कुछ सॉल्यूशन उठाकर डाला, और तीसरे वाले फ्लास्क में उन्होंने तीसरे वाले इस टेस्ट ट्यूब से सॉल्यूशन उठाकर डाला। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में एस स्ट्रेन यानी स्मूथ वाले बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन थे वो अपीयर हो गए हैं। इसमें पहले क्या था, इन तीनों फ्लास्क में सिर्फ रफ वाले स्ट्रेन थे, लेकिन जैसे ही इसमें से इन टेस्ट ट्यूब में से सॉल्यूशंस डाले गए तो कुछ दिन बाद उन्होंने ये देखा कि पहले वाले जो फ्लास्क है उसमें रफ वाले के साथ साथ स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया का वो भी इसमें ग्रो कर रहा है। दूसरे वाले फ्लास्क में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि रफ वाले स्ट्रेन के साथ स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया भी यहाँ अपीयर हो गया। पहले सिर्फ रफ था और कुछ दिनों बाद इसमें स्मूथ वाला अपीयर हुआ, स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया का। बट थर्ड वाले फ्लास्क में उन्होंने देखा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रफ स्ट्रेन ही प्रेजेंट है, कोई भी स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया का अपीयर नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि फर्स्ट वाले में जो रफ वाले स्ट्रेन थे वो ट्रांसफॉर्म हुए, यानी यहाँ पर कुछ ऐसा था जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा था और रफ वालों को स्मूथ में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड वाले फ्लास्क में भी यहाँ पर कुछ ऐसा था जेनेटिक मटेरियल जो रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा था। बट थर्ड वाले में कुछ ऐसा है जो कि मिसिंग है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर पाया, जिसके वजह से रफ वाले जो बैक्टीरियाज थे स्ट्रेन के वो स्मूथ टाइप में कन्वर्ट नहीं हो पाए। फर्स्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एज आई हैव टोल्ड कि वहाँ पर प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था प्रोटीनेज से, राइट। प्रोटीनेज ऐड करके प्रोटीन वाज डिस्ट्रॉयड। तो इसके बावजूद, प्रोटीन डिस्ट्रॉय होने के बावजूद ये जो फ्लास्क है इसमें रफ वाले स्ट्रेन बैक्टीरिया स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हुए। इसका मतलब प्रोटीन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन ना होने के बावजूद यहाँ पर रफ वाले जो है स्ट्रेन बैक्टीरिया के वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हुए, ट्रांसफॉर्म हुए। यानी आरएनए या डीएनए में से कोई एक जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है, प्रोटीन काम नहीं कर रहा। ओके, तो यहाँ पर ये डिसाइड हो गया
कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में आए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आरएनए वॉज डिस्ट्रॉयड बाई आरएनएज एंजाइम। इसके बावजूद इस वाले फ्लास्क में रफ वाले जो स्ट्रेन है वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हुए। इसका मतलब आरएनए हो या ना हो, कुछ ऐसा था जेनेटिक मटेरियल जिसने रफ को स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे ये तो कंफर्म हो गया कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब पहले वाले एक्सपेरिमेंट में ये कंफर्म हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं, दूसरे वाले में ये कंफर्म हुआ कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो अब बचा क्या, डीएनए। तो इन दो एक्सपेरिमेंट से ही ये समझ में आ गया कि डीएनए was acting as a genetic material। मगर उसे और कंफर्मेशन देने के लिए ये थर्ड एक्सपेरिमेंट देखे। थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में क्या था कि डीएनए एंजाइम ऐड किया गया था इस टेस्ट ट्यूब में, जिसके वजह से डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया। डीएनए डिस्ट्रॉय होने के बाद हुआ ये कि प्रोटीन और आरएनए तो फंक्शनल थे, इसके बावजूद इस फ्लास्क में वो फंक्शनल प्रोटीन और आरएनए जो है वो रफ स्ट्रेन बैक्टीरियाज को स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये पूरे जो एक्सपेरिमेंट्स है उससे एवरी मैक्लॉयड और मैककार्टी ने कंक्लूड किया दैट डीएनए इज एग्जैक्टली द जेनेटिक और हेरिडिटी मटेरियल, नॉट प्रोटीन और आरएनए। So students, that's all for this video. In next video, I will discuss one more important experiment which finally proved that genetic material was DNA. And also I will discuss some more aspects about genetic material. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.